आज के हमारे टॉपिक है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ये बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में ये मुकाबला था और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस इलेक्शन में इनकी जान बच गई। आपको पता होगा कुछ दिन पहले उन पे हमला हुआ था, उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे और उस बचने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर मैं बच गया तो ये मेरी किस्मत होगी, मैं यहाँ प्रेसिडेंट बन जाऊं। और इसमें एक बहुत मजेदार बात यह है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एलन मस्क का बहुत बड़ा रोल है कि इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से बहुत अच्छे अंक से जीते। 277 उन्होंने अंक लाया और 230 कमला हैरिस ने अंक लाए। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी यूएस पॉलिसी थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की यूएस पॉलिसी थी, बहुत अच्छी रही। जो उन्होंने बात कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर में मैं यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है मैं इसको बंद कर दूंगा। और ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। जो नाटो का मेंबर है उन्होंने फुल सपोर्ट किया यूक्रेन को, कि उन्होंने कहा कि मैं पैसा दूंगा, मैं ये दूंगा, आप लड़ी। लेकिन यूरोप की इस लड़ाई में कुछ यूरोपियन कंट्री के दम निकलने लगी और उन्होंने ये सोचा कि ये लड़ाई मैं कुछ 6 महीने में 1 साल के अंदर में खत्म कर दूंगा। लेकिन ये लड़ाई 2 साल से अबव हो गई और इसमें रशिया ही को गेन हुआ। भला उनके सैनिक जितने मारे गए वो बात अलग सी है, लेकिन गेन रशिया को हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बात उन्होंने कहा है, अब ये देखना ये होगा कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद में उस पर कितना अमल करते हैं। और दूसरी तरफ की लड़ाई एक और चल रही है, जो इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ाई है, जो ये भी बहुत चरमबद्ध तरीके से लड़ी जा रही है। तो अब ये देखिए कि ये इलेक्शन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से अपने पब्लिक को खुश करते हैं, देखने की बात होगी आगे में। लेकिन कमला हैरिस की जो हार है, आज जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी अमेरिका के लोगों ने नकार दिया। अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आया जो बाइडेन की पॉलिसी और कमला हैरिस की पॉलिसी, क्योंकि कमला हैरिस उसी टीम की मेंबर थी, डेमोक्रेट्स की मेंबर थी और कमला हैरिस वो वाइस प्रेसिडेंट भी आपको वाइस प्रेसिडेंट भी है यूएस की। तो उस लिहाज से इन दोनों की जो लड़ाई थी वो बहुत ही दिलचस्प थी। तो अब ये देखिए कि अब इस तरह की लड़ाई में कितना फायदा होता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो अब जीत गए हैं और वो जो पब्लिक से जिन्होंने वादा किया है कि हम उस चीज को पूरा करेंगे, ये आने वाले समय में बताएगा। और यूक्रेन की जो लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे यूरोप को डिस्टर्ब की हुई है और यूरोप इससे परेशान है। अमेरिका को इसमें बहुत फायदा हुआ क्योंकि अमेरिका ने अपना पूरा आर्म सेल किया है आपको, पूरे यूरोप को, पूरे नाटो मेंबर को। 32 कंट्री है नाटो में, कुछ कंट्री के दम भी निकल गई। छोटी छोटी कंट्री है, कोई बड़ी बड़ी कंट्री तो है नहीं। अब छोटी छोटी कंट्री पे इन पर बर्डन आ गया कि भैया मुझे पूरे फाइनेंस करने हैं। कुछ कंट्री जो बड़ी कंट्री वो सर्वाइव कर लेंगी, छोटी कंट्री को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे हंगरी का जो प्रेसिडेंट है वो पहले कह चुके हैं कि आप ये पैसा बेकार डाल रहे हैं लड़ाई में, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो प्लानिंग किया था वो प्लानिंग में नाकामयाब हो गए नाटो लोग। इन्होंने सोचे थे कि 1 साल के अंदर में लड़ाई खत्म हो जाएगी, एक साल के अंदर में आपको यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब और होने की उम्मीद कम है, क्योंकि रशिया कह रही है कि जितने हम लड़ाई में जगह जीत चुके हैं उसकी छोड़ के बात की जाए। अब ये देखना है कि ये बात कहाँ तक फाइनलाइज होती है और ये बात कब होगी और ये जंग कब खत्म होगी, ये देखने का बात है, इस समय बताएगा। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने
यूएस के इलेक्शन में जीता, वैसे इंडिया का सेंसेक्स और पूरे वर्ल्ड के सेंसेक्स जितने भी से वर्ल्ड के जो आपको स्टॉक एक्सचेंज है, सब में जम के उछाल देखने को मिला। और ये उछाल इसी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी जो एविडेंस है काफ़ी बेहतर होगी, या कमला हैरिस से बहुत अच्छी बेहतर होगी। तो अब देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये उम्मीद करते हैं हम लोग भी, और इंडिया भी ये उम्मीद करता है कि आने वाली पॉलिसी में इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इन दोनों में जो ब्रिटेन के समय में भी और आज के समय में भी जो हम दोनों के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है। रह गया इसमें चाइना को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि चाइना में बहुत खतरनाक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब थे प्रेसिडेंट तो उन्होंने टैरिफ लगाया था। तो अब देखिए किस कंट्री से रिलेशनशिप कितने अच्छे होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच। सुनने का प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।